सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज पता नहीं सो हमें क्या लग रहा हो कि आज हम थोड़ी अच्छी लग रही है ना। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे का कमाल है। घर में कोई है नहीं जिससे मैं पूछ के ये क्लियर कर लूँ कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ, सच में अच्छी लग रही हूँ, या फिर कैमरे का कमाल है। ऐसा सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे मन को भ्रम हो रहा है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ। वैसे मुझे अच्छे और बुरे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस मन अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होने चाहिए। और गोरे काले से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे घर के अंदर मेरी काली वीडियो आती है, पर मुझे गोरे और काले से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गोरी दिख रही हूँ या काली दिख रही हूँ। बस जो बातें हैं ना वो अच्छी होनी चाहिए, जो विचार है ना वो अच्छी होने चाहिए। तो वैसे मुझे आज ऐसा अंदर से लग रहा है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ। पता नहीं ये मेरे मन को कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्रम हो रहा हो। कोई घर में है नहीं जिससे मैं पूछ सकूं। और जो मेरे पीछे जो अलमारी में दो घोड़े देख रहे हैं ना, ये किसी काम के नहीं है। ये तो कुछ बता भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ मैं इनको देख सकती हूँ, ये तो मुझे देख भी नहीं सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जैसे दिख रही हूँ वैसे ठीक हूँ। कहते ना, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो मेरा कुछ स्वभाव ऐसा है। तो मुझे जो लगा मैंने बोल दिया कि मुझे लग रहा था कि आज मैं थोड़ी अच्छी दिख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, जैसे दिख रही हूँ वो अपने लिए हूँ मैं। ज़्यादा अच्छी होंगी रहूँगी। मैंने अधिकतर ऐसा देखा, ज़्यादा अच्छे लोग मन के अच्छे नहीं होते हैं। बाहर से अच्छे ना दिखने वाले वो अंदर से अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है बाहर से खूबसूरती मायने नहीं रखती है। बाहर से खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, अंदर से खूबसूरत होना ज़रूरी है। अगर रिश्ते को हमेशा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए बना के रखना चाहते हो ना, तो बाहर की खूबसूरती मत देखो, अंदर की खूबसूरती को पहचानो और उससे रिश्ता बनाओ। कहते ना कि, मैं बोलने कुछ जा रही थी, कहते ना कि वही आदमी दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी होता है। एक शरीफ इंसान सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी होती है। फिर ऐसे आदमी को ना किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। जिसके अंदर से जीने की इच्छा मर चुकी हो, उससे फर्क पड़ना बंद हो चुका हो कि कौन क्या मेरे बारे में सोचता है, कौन क्या मेरे बारे में क्या कर रहा है। तो उसे कोई नहीं हरा सकता, उस आदमी को जिसको जीने की इच्छा न रह गई हो, जैसे कि मैं। मुझे भी जीने की इच्छा बहुत है, पर मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। पहले तो मुझे अपनी मम्मी की आंखें देख के डर लगता था, आंखों से डर लगता था। वो ऐसे रिएक्शन देती थी ना, जैसे उनकी कोई बात ना सुनो, इग्नोर कर दो सुन के। तो हर हर कोई माँ होती है अपने बच्चों को मारेगी बाद में, पहले वो अपने आंखों के द्वारा ही धमकी दे देती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे होता था। मैं अपनी मम्मी का रिएक्शन देख के ना, जो काम नहीं भी करने का मन होता था वो भी कर डालती थी बिना बोले। पता नहीं किसी के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर मेरे साथ बहुत होता था। मेरे अंदर तो इतना ज़्यादा डर भर दिया था मम्मी ने। एक तो गली में जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, कहीं और ही शुरू हो जाता है, कहीं कुछ ना कुछ बेचने वाले आ जाते हैं। अरे भैया, अब आगे भी बढ़ लो। फोन बिक रहे इतने सस्ते। जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है ना, जब कोई चीज़ में थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो इतनी सस्ती चीज़ें उनकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। जैसे कि अब गली में जीरा बेचने वाले आए हैं। अगर नोकिया का कीपैड फ़ोन है ना तुम्हारे पास, यानी नोकिया का कोई सी भी कंपनी हो, कीपैड फ़ोन हो, तो वो 100 रुपये का जा रहा है, और जो टच वाले हैं वो 200 रुपये के जा रहे हैं। तो अगर किसी चीज़ में कमी आ जाती है ना, तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा गिरा दी जाती है कि वो जीरे के भाव में, वैसे जीरा भी सस्ता नहीं है, पर एक फ़ोन में ना थोड़ा बहुत जीरा मिल जाता है बस। तो
मैं क्या बोल रही थी, हाँ, मुझे अपनी मम्मी की आंखों के रिएक्शन से डर लगता था। तो अब मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी चीज़, अब तो चाहे मेरे ऊपर परमाणु बम भी गिर जाए आके, मुझे उससे भी डर नहीं लगता है। क्योंकि ज़िंदगी चल रही है, अच्छी बात है पर न मरने की ख्वाहिश है और न जीने की ख्वाहिश है। बस जो चल रहा है तो ठीक है। अब तो पहले तो मैं कुत्ते से, बिल्ली से, इंसान से, मम्मी के ताने से मम्मी के तानों से, मम्मी की आंखों से हर चीज़ से मुझे डर लगता था। कुछ अच्छा भी काम करती थी तो ऐसा लगता था कहीं डांट ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जो मुझ पे हावी हो, डांट मम्मी की और या किसी इंसान की डांट या डर। तो ऐसा हुआ नहीं, मेरे अंदर डर पहले से इतना था कि मैंने काम कभी कुछ बिगाड़े ही नहीं तो मगर अब उतनी मैं निडर बन चुकी हूँ। अब चाहे मुझे किसी का भी सामना करना पड़े, मैं बेझिझक करूँगी और मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। चाहे आग हो, पानी हो, इंसान हो, समुद्र हो, नदियाँ हो, कोई भी कुछ भी हो, मैं हर चीज़ में कूदने के लिए तैयार हूँ मैंने अपने अंदर का डर निकाल के फेंक दिया बिल्कुल। और कितने एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर के जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान वही बनता है जाके पर ये आदत नहीं मेरी फालतू मैं किसी से झगड़ जाऊं। अगर हाँ कोई मुझसे झगड़ रहा है ना, तो फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं मुझे मार धाड़ अच्छी, मुझे मुंह चलाना खराब लगता है, मुझे मार धाड़ तो अच्छी लगती है। अगर किसी को जवाब देना है ना, तो मुझे लगता है कि फिर या तो मर जाओ या तो फिर मार दो उसे। मुझे मुंह चलाना, तो मैं करना, ये बहुत गलत लगता है, बहुत खराब लगता है कि तुम मुझे बोलो मैं तुम्हें बोलूँ। मुझे तो लगता है डायरेक्ट हमला करो या तो मर जाओ या तो फिर मार दो। मुझे खुद की परवाह नहीं और सामने वाले की परवाह नहीं होती है। पर मैं जल्दी से किसी को मुंह लगती नहीं हूँ और जल्दी से ऐसे एक्शन लेती नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ दिक्कत आए। जहाँ तक बन सके कि मैं 2-4 बातें बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखती हूँ, क्योंकि जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया ना, तो बहुत समझ लो ऐसे इंसान के अंदर ना बहुत हिम्मत चाहिए होती है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। छोटी छोटी बातों पे तो अधिकतर सब गुस्सा दिखा लेते हैं, हर कोई झगड़ने के लिए तैयार बैठा है, पर जो गुस्से को पी जाए, जो गुस्से को कंट्रोल कर सके, मैंने ऐसे बहुत इंसान कम देखे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करने की सोचती हूँ, वो फिर चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा भी है ना मुझसे कोई, अगर 2-4 बातें मुझे सुना रहा है, बेशक गलती मेरी नहीं है, मैं फिर भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखती हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है अपने गुस्सा का सामने वाले को नहीं पता है, पर मेरे अंदर क्या है, कौन सी क्वालिटी है, ये मुझे पता है ना, कि अगर मैं एक बार हावी हो गई ना किसी पे, तो फिर उसके बचने के जो चांस होते हैं ना, वो समझ लो 0 पे आ जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से हावी होती नहीं हूँ किसी पर चलूँ, अच्छा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, 3 बज गए, दिशा को लेने जाना है। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ आज कमेंट करके ज़रूर बताना, जो भी मेरी वीडियो को देखे। वैसे बाल ही कहाँ आ रहे मेरे, तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो ठीक है, सभी को मेरी बाय बाय।